बहुत खूब। अब आप जो मुद्दा उठा रहे हैं, यानी बरेलवी मुआनाओं का यह कहना कि अगर जनाजे की नमाज में वहां भी देवबंदी, अहले हदीस या राफजी मौजूद हों तो जनाजे से बाहर निकल जाओ, वरना उन्हें बेइज्जत करके निकाला जाएगा, यह इस्लामी शरीयत की खुल्लम खुल्ला तौहीन है। मैंने आपकी हिदायत के मुताबिक पूरी स्क्रिप्ट को सिर्फ जनाजे की नमाज पर फोकस करते हुए सही हदीस और कुरान की रोशनी में बरेलवी मौलानाओं के इस नफरत भरे रवैये की पोल खोलते हुए तहरीर किया है। लहजा असरदार है मगर तहजीब के दायरे में है। पार्ट 2, क्या जनाजे से किसी मुसलमान को निकालना इस्लाम है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई सैयद मनकोश और आप देख रहे हैं कौन सा फिरका। आज का सवाल बहुत सादा है लेकिन जवाब दिल दहला देने वाला। क्या जनाजे की नमाज से किसी मुसलमान को सिर्फ इसलिए बाहर निकाल देना कि वो देवबंदी, वहाबी, अहले हदीस या शिया है, क्या ये इस्लाम है? चलिए बात करते हैं सबूतों के साथ, तहजीब के साथ और हक की रोशनी में। मसला, बरेलवी मौलाना कहते हैं अगर किसी जनाजे में वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस या राफजी मौजूद हों तो जनाजे से बाहर निकल जाओ, वरना हम खुद उन्हें बेइज्जत करके निकाल देंगे। अब सवाल ये है, क्या इस्लाम का यह तरीका है? क्या ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है? आइए देखें जनाजे की नमाज का सही तरीका क्या है। कुरान कहता है, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदन वला तकुम अला क़ब्रिही इन्नहुम कफ़रू बिलिल्लाहि व रसूलिही। सूरह तौबा 34। ऐ नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तुम कभी भी उन मुनाफिकों की जनाजे की नमाज न पढ़ो और न उनकी कब्र पर खड़े हो, क्योंकि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ कुफ्र किया। यह हुक्म सिर्फ मुनाफिकीन के लिए है, न कि आम मुसलमानों के लिए। और जो लोग कलिमा पढ़ते हैं, नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वो मुसलमान हैं, चाहे वो किसी भी मसलक से हों। अब सही हदीस से देखिए जनाजा पढ़ाने का असली तरीका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन शहीद अन ला इलाहा इल्ला लिल्लाहु दखलल जन्नह। जो शख्स इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो जन्नत में दाखिल होगा। सही मुस्लिम 26। तो अगर कोई कलिमा पढ़ने वाला जनाजे में मौजूद है और आप उसे सिर्फ इसलिए निकाल रहे हैं कि उसका मसलक आपसे अलग है, तो क्या आप अल्लाह से बड़ा फैसला करने वाले बन रहे हैं? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अमल देखिए। सही बुखारी हदीस 1334 में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मदीनी औरत के जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए गए और सहाबा किराम भी साथ थे। किसी का नाम, नसब, फिरका नहीं पूछा गया। तो जो लोग यह कहते हैं कि अगर जनाजे में वहां भी हो तो बाहर निकल जाओ, क्या यह सुन्नत है या फिर फिरका परस्ती? हदीस पाक में साफ है, अलसिम अखुस्लिम ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु। मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करता है ना उसे छोड़ता है। सही बुखारी 2442। तो आप जनाजे से मुसलमानों को बाहर निकालकर उन्हें बेइज्जत करके क्या इस हदीस का इनकार नहीं कर रहे? अब एक और बात, ये जो कहते हैं जनाजे में अगर कोई शिया या देवबंदी हो तो हम निकल जाएंगे, ये उस उम्मत को टुकड़े कर रहे हैं जिसे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक जिस्म बनाया था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मसलुल मुमिनीन फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम कमसलिल जसद। मोमिनों की मिसाल एक जिस्म की तरह है, जब जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ हो तो पूरा जिस्म दुखी होता है। सही मुस्लिम 976। लेकिन ये बरेलवी मौलाना कह रहे हैं अगर हमारा हिस्सा नहीं है तो जनाजे से बाहर निकलो। क्या ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीका है? नहीं, ये बरेलवी मौलानाओं का बनाया हुआ तरीका है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीका मोहब्बत, रहमत और इत्तिहाद का है। सहाबा का तरीका एकता, मुआखात और इखलास का है। कुरान का तरीका उम्मत को जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं। आखिरी सवाल, क्या हम वह इस्लाम अपनाएंगे जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया, या वह इस्लाम जो कुछ बरेलवी मौलाना अपनी कुर्सी और मसलक के लिए बना रहे हैं? अगला हिस्सा
मीलाद और गौसिया का वो चेहरा जिसे कुरान ने नकारा जल्द आ रहा है। अगर आप हक को पहचानते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो गुमराही में हैं उन्हें रोशनी नसीब हो।